हाय एवरीवन। आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड का हाई स्कूल का मैथ शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड का जो मैथ आपको मैं पढ़ा रहा हूँ वो आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, जहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है आप उन पिछली वीडियो को एक बार देख लें, जिससे आपके कोई डाउट हो तो एक बार मुझको मतलब कमेंट कर दें, या मुझे कमेंट का मेरे ईमेल उस पर क्या कहते हैं, या मेरे उस इंस्टाग्राम आईडी पर मतलब शेयर कर दें। ठीक है, अब मैं आपको ये कराने वाला हूँ यूपी बोर्ड का। आज जो आप यूपी बोर्ड का हाई स्कूल का है तो मैं उसको कराऊंगा, ठीक, जिसमें मैथ में शुरू कराऊंगा। और इसमें सबसे पहले आपको एक चैप्टर है हाई स्कूल का, जो चैप्टर नंबर है फर्स्ट कराऊंगा, जिसका है वास्तविक वास्तविक संख्याएं, इसे बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, और ये किसका है? हाई स्कूल का है। ठीक है, हाई स्कूल का है। अब इसमें जो हम कराएंगे तो उसमें आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा परमेय संख्या। परमेय संख्या कौन सी होती थी? परमेय संख्या जैसे सबसे पहले पढ़ा है परमेय संख्या। परमेय संख्या, ठीक है, परमेय संख्या की पहचान क्या होती थी कि P अपॉन Q होता था, कि P अपॉन Q। इसमें यह भी कंडीशन होती थी कि P का मान तो 0 हो सकता है, Q का मान नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। ये इसका कहने का मतलब क्या है कि परमेय संख्या वह संख्या होगी जो भिन्न में होती है, भिन्न के रूप में होगी। जैसे अभी आपने 3/5 लिख लें या 5/7 लिख लें, तो ये परमेय संख्या है या नहीं है? देखो, जैसे कहने का मतलब है कि P का मान तो 0 हो सकता है, देखो P का मान तो 0 हो सकता है, Q का मान 0 नहीं हो सकता। इस कंडीशन को समझिए, क्या कहने का मतलब है, जैसे ये P है और ये Q है, तो ऐसे तो लिखूंगा P अपॉन Q। ठीक है, अब मैं P की जगह 0 रखूं, अगर Q की जगह 0 नहीं रखूं, तो अगर इसकी Q की जगह 1 मान लूं, कहने का मतलब है अगर मैं इस Q की जगह 1 मान लूं क्या है कि Q बराबर 1 है और P बराबर क्या है? 0 है, तो इसमें रखो 0/1। अगर 1 से 0 को किसी से भाग दो, 1 से 0 को भाग दो तो क्या आएगा? 0 आएगा, कोई दिक्कत? ठीक, अब इसको देखो, अगर मैं कह दूं कि माना कर Q बराबर तो 0 है और P बराबर 1 है, तब देखो 1/0, 0 से किसी भी संख्या को भाग दो तो क्या आता है? अनंत आता है, अनंत आता है। तो इसलिए ये कंडीशन में पहले ही दिया होगा कि Q बराबर नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि परमेय संख्या कभी भी अनंत नहीं हो सकती। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक, आगे आपने पढ़ा होगा सम संख्या, विषम संख्या, संख्या के अंदर ही आती है। जैसे सम संख्या पढ़ा होगा। अब सम संख्या कौन सी होती है? संख्या की बात चल रही है तो संख्या बता दे पहले। सम संख्या कौन सी होती है? जो 2 के पाड़े से कट जाए, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डॉट डॉट एंड सो एंड, मतलब आगे आती जाएगी। ठीक है, जो 2 के पाड़े से कट जाए। ठीक, अब विषम संख्या कौन सी होती है? विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9, आगे तक आती जाएंगी। जो क्या हो? विषम संख्या जो स्टार्टिंग अपने आप से ही करें। 1 हमेशा 1 से कटेगा, 3 हमेशा 3 से कटेगा, 5 हमेशा 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, 9 भी ये 3 के पाड़े से कटेगा, मगर ये भी क्या है? विषम संख्या है। ठीक, सम और विषम के बारे में पढ़ लिया आपने, कोई दिक्कत? ठीक, अब देखो एक चीज आपको मैं डायरेक्ट बता दूं, ये चीज मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। ठीक है, अगर -1 की घात -1 हो या माइनस हो, कुछ भी हो,
लिख लो, वन में लिखो, माइनस की घात सम हो, माइनस की घात सम हो तो हमेशा क्या चिन्ह आता है, प्लस का चिन्ह आता है, ये चीज दिमाग में रखना। जैसे -2 की घात 12 हो, -2 की घात 12 हो तो 2 की तो 12 बार गुणा करेंगे, 2 को तो 12 बार लिखेंगे, मगर जो माइनस आ रहा है तो 12 क्या एक सम संख्या है। देखो यहां इसमें देखो, अगर इसमें आगे लिखूंगा तो 12 आएगा इसमें, अगर सम संख्या है तो चिन्ह किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह से। अब दूसरी बात, अगर माइनस की घात विषम हो तो उसमें क्या होता है, माइनस होता है। इसका भी आपको एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल अभी आपको क्लियर करा दे रहा हूं, जैसे -2 की घात 4 लेते हैं, ठीक है। देखो देखो इसे, -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2, कोई दिक्कत, ठीक। अब देखो माइनस और माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, और माइनस और माइनस प्लस, हो गया। मैंने क्या बोला, माइनस की घात सम हो तो किसका चिन्ह आता है, प्लस का, तो ये लिखा डायरेक्ट, कोई दिक्कत। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आ गया, कोई दिक्कत। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल, -2 की घात अगर मैं 3 लिखूं तो -2 गुणा -2 गुणा -2, माइनस और माइनस प्लस, और प्लस और माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब देखो माइनस और माइनस प्लस, प्लस और माइनस, देखो मैंने बताया किसी की माइनस की घात अगर विषम हो, तो विषम संख्या है तो माइनस ही आएगा, कोई दिक्कत, ठीक। ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हुए, देखो ये जो चैप्टर हम शुरू करेंगे तो उसमें क्या क्या आएगा आपको, SCF मतलब मासा आना चाहिए अच्छी तरह से, मासा, LCM लासा आना चाहिए अच्छी तरह, ठीक है। ये चीज आपको मिलेगी इस चैप्टर में। उसके बाद में आपको एक होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा, आपको ये मिलेगा इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। लासा निकालना चाहिए, मासा आना चाहिए, दो संख्या का गुणनफल लासा और मासा, ठीक है। एक पेड़ में है जिसका नाम उसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, प्रेमिका जिसको बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये बोलते हैं इसको, इस पे मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको एक रूप और दे देता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर का रूप। जैसे ए कोई भाज्य है, वी क्या है भाजक है, क्यू क्या है भागफल है, आर क्या है कोई शेषफल है, कोई दिक्कत, ठीक। इस चैप्टर में इतना ही है, आगे जो आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हुए, कोई दिक्कत, बताइए कोई दिक्कत, ठीक। आगे बढ़ते हुए,
जैसे ये एग्जांपल लेते हैं 1656 और 4025, इन दोनों का हमें लासा और मासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लासा और मासा ज्ञात करना है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? ठीक, आगे लासा और मासा ज्ञात करना है। देखो अभी मैंने आपको सम और विषम संख्या इसीलिए लिखाई थी, लासा और मासा में दिक्कत नहीं हो। ठीक, एक और आएगा भाज्य और अभाज्य संख्या, वो भी बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका लासा लो। ठीक है, अभी देखो ये मैं हाई स्कूल के लेवल से नहीं, अभी मैं आपको जो 6 और 7 क्लास में पढ़ा है उस लेवल से करा रहा हूं। ठीक है, उसके अलग बात बताएंगे आपको। 16 और 56। ठीक है, पहले क्या लेते हैं? मासा ज्ञात कर रहे हैं। मासा तो छोटी संख्या, देखो मासा क्या होता है कि छोटी संख्या से, मासा क्या चीज होती है कि मासा के हमने बताते हैं, जैसे दो संख्या ले लें, मान लो 1 और 3, अगर 1 से 3 को भाग देंगे तो मासा क्या होता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देने पर पूर्ण पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, कुछ नहीं बचे, शेषफल शून्य बचे, तो वह क्या कहलाता है? मासा कहलाता है। ठीक है, अगर शेषफल बचा तो उस शेषफल से जिससे हम पहली संख्या से भाग दे रहे थे उसको फिर उससे भाग देंगे, तो उसके बाद वही जो आखिर में पूर्ण रूप से 0 बचे वो मासा कहलाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, 1656 से 4025 को भाग देते हैं। देखो 16 दूनी 32, आगे 16 देखो, इधर 40 देखो, पीछे की बात मत करो, आगे देखो 16 दूनी 32, 40 ज्यादा है और 16 कम है, तो 16 से भाग दे रहे हैं, 16 दूनी 32 और 16 तीन 48, 48 40 से ज्यादा हो गए ना, तो 16 दूनी 32 लगाओ, दो की गुणा इस पूरे पद से करो, 2 चिक्का 12 हासिल का 1, 2 पंजे 10 और 1 11 हासिल का 1, 2 चिक्का 12 13 हासिल का 1, 2 और 1 3, 5 में से 2 गए 3 बचे, 2 में से 1 गया 1 बचा, 0 में से 3 जाएंगे नहीं, इधर से 2.5, 10 में से 3 गए 7, यहाँ तो कुछ नहीं बचा। ये अभी मैंने आपको बताया कि अभी यहाँ 0 नहीं बचा, यहाँ कुछ शेषफल बचा, तो इस शेषफल से इसको भाग देंगे। फिर दीजिए 1656 कितना लगेगा? 7 दूनी 14 लग जाएगा, तो 2 से भाग दो, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, 0 में 6 में से 6 गया 0, 5 में से 2 गए 3, 6 में से 4 गए 2, ये कैंसिल। अभी भी देखो, अभी भी ये पूर्ण नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी भी फिर हम आगे करेंगे, कोई दिक्कत? ठीक, अब देखो फिर करते हैं 230 से 713 के लिए दुगना लग जाएगा, नहीं, 2 3 6 होते हैं, 3 लगाओ, 3 की 0 से गुणा करो 0 आएगा, 3 की गुणा 3 से करो 3 9 आएगा और 3 दूनी 6, 3 में 0 जाएंगे 3, 1 में से 9 जाएगा नहीं, 2.5 लेंगे, तो 11 में से 9 गए 2 बचे, कट गया, कोई दिक्कत? अब इस 23 से किसको भाग देंगे? 230 के लिए भाग दो, 23 एकम 23, ये कट गया तो 0 का 0 उतर गया, कोई दिक्कत? ये आपका मासा आ गया। मासा कितना आया? 23। कोई दिक्कत? समझ में आया? ठीक, कोई डाउट? ठीक, आगे बढ़े, चलो देखो आगे, मासा कितना आया? 23 आया। अब हमें इन दोनों का क्या निकालना है? लासा निकालना है। लासा देखिए कैसे निकालते हैं।
16 56 कॉमा 40 25। लासा लीजिए। ये वाली संख्या के पीछे 6 है तो ये 6 सम संख्या है ना। देखिए 2 से काटिए, 2 अठे 16, ठीक, कोई दिक्कत, पूरा। अब 5 को 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, एक बचा, वो उसकी क्या दाई होगी, एक बचा तो 10 की दाई होगी, 10 और 6 16, 2 अट्ठे 16, आगे काटिए, 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 एकम 2, नहीं कटेगा तो ये वाला पद 2 से कटेगा नहीं, तो ये 2 से कटा ये वाला, तो ये वाला पद सेम ऐसे ही उतार देंगे, कोई दिक्कत। आगे देखिए 8 है, मैंने आपको बताया सम संख्या है तो 2 से फिर काटिए, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 से फिर काटिए, 2 चौक 8, इसे ऐसे उतार दीजिए, ठीक। अब देखो ये भी पीछे 4 है, ये भी एक सम संख्या है, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, और एक में 2, एक में भाग जाएगी नहीं, तो आपने पढ़ा होगा जैसे किसी को किसी संख्या में जब भाग नहीं जाती है काटने के बाद, तो ये वाली संख्या उतारने के लिए क्या करते हैं, 0 लगाते हैं, तो 0 दे दीजिए बीच में, 2 सत्ते 14, ये सेम उतार दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या करेंगे, ये 207 है, ठीक है, ये देखो कट रहा है 3 से, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि ये विषम आ गया, 3 से देखो 3 छिन 18, 2 बचा, वो 20 की ढाई हो गई, तो 7 27 हो गए, और 3 नेम 27, 3 से कट जाएगा, काटिए, 3 छिन 18 और 3 नेम 27, ये देखिए 3 एकम 3, ये 10 हो गए, 3 तिया 9, वो ये 12 हो गए, 3 चौक 12 और 5 बचा, तो ये भी, ये तो कटेगी नहीं, तो ये सेम ऐसे उतारेंगे, कोई दिक्कत, ठीक। आगे देखिए 3 से कट जाएगा ना, 3 दूनी 6 और 3 दिया 9, ये 40 25 आया, कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आया ना। अब मैं इधर रब कर रहा हूं, ठीक है, इधर देखिए, इधर ये 23 तो 23 से कटेगा, 23 एकम 23, ये 40 25 बचा, कोई दिक्कत, ठीक। अब 40 25 देखो ये करेंगे, 1 कॉमा 40 25, देखो पीछे, अभी मैंने पीछे देखा ना 2 से कटा था ये संख्या, ना 3 से काटी थी, किससे काटेंगे आगे, 5 से काटो, 5 एक, ये तो ऐसे रहेगा, 5 अट्ठे 40, 2 में भाग जाएगी नहीं, अगली संख्या उतारने के लिए 0, 50 25, फिर 5 से काटिए, 5 कैसे, 5 एकम 5, बचा कितना 3, ये 30 हो गया, 5 का 30, 5 एकम 5। अब देखो किससे कट सकते हो, ये 5 से कट जाएगा क्या, 5 तिया 15 और 1 11 बचा, नहीं कटेगा, 7 से काटो, 7 दूनी 14 और बचे 2, वो 21 हो गए, 20 की दाई हो गई, तो इस 7 से कटेगा, काटो, 7 दूनी 14, बचा कितना 2, वो 20 की दाई होगी, 20 और 21, 7 तिया 21, ये 23 से कटा, कोई दिक्कत, बताइए। अब सुनो, जो इसमें जब लासा लेते हैं तो क्या करते हैं, लासा के लिए आपको बताएं, पहले यहां लिख दे रहे हैं, लासा बराबर, 2 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार है, ये देखो 1 2 3, 3 कितनी बार है, 1 2 1 2, 5 कितनी बार है, 2, 7 कितनी बार है, 1 बार, 23 कितनी बार है, 2 बार,
देखो अब क्या करेंगे, ये लासा करेंगे, ठीक है, ये लासा। अब सुनो, लासा के लिए क्या करते हैं, इनकी गुणा करो, ये आपका लासा मान जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, सही है ना, समझ में आया। समझ में आया ना, ठीक है। अब सुनो, अब इस लासा में एक चीज आपको बताएं, 4, 40, 25 और 16, 56, 40, 25 और 16, 56 में एक ऐसी संख्या होगी जो दोनों को काट रही होगी। क्या काट रही है, देखो बोले कर रहा हूं, 23 भी इसको काट रही है और 23 भी इसको काट रही है, बस यही एक बार आएगी इसमें, बाकी सब वैसे आएगा। करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियां 24, 24 तियां 72 और ये 55 25, 25 सत्ते 175 और ये कितना हो गया 72 गुणा 72 गुणा 175। इन दोनों में 23 कॉमन है, बाकी सब अलग अलग है। देखो 2 इसमें भी नहीं आया, 2 इसमें भी किसी में नहीं करा, तो ये क्या होगा 23 एक बार लिया जाएगा, ये इसका एलसीएम हो जाएगा गुणा करके, कोई दिक्कत, ठीक। आगे बढ़ते हुए अब देखो मैं आपको बताने वाला हूं, जो भी आपको मैंने लिखाई थी, इक्वल विभाजन प्रेमिका, जो आपको लिखाई थी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इससे सॉल्व कराऊंगा आपको, ठीक है, इससे सॉल्व कराऊंगा, एचसीएफ निकालना, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक, समझ में आया। चलो आगे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल पहला है 196 और 38 ये एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, इससे सॉल्व करना है, किससे, इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसमें ये बताइए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 196, समझ में आ रहा है ना, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इन दोनों में बोला हूं भैया, इन दोनों की बात हो रही है, उनकी नहीं हो रही, गिनतियों की, गिनती में फिर आ जाओ, इन दोनों में छोटी कौन सी है, ये वाली, तो इससे इसको भाग देंगे। देखिए क्या करते हैं, 196 से भाग दी 38 2 भाग 2, 19 दूनी 38 होते हैं,
19 दूनी 38 होते हैं, मगर 38 तो हाँ सही है, मगर इस दो से जब मैं गुणा करूंगा तो दो छिक्का 12, एक हासिल का जाएगा तो 38 और एक 39 हो जाएंगे, तो यहाँ 38 है तो दो नहीं लगा सकते, क्या करेंगे, एक लगाएंगे। लगाइए 196 का 96, दो में से 6 गए कितने आएंगे, दो में से 6 जाएंगे नहीं तो 10 की ढाई, 12 में 6 गए 6, यहां तो बचा कितना 7, 7 में से 9 जाएंगे नहीं तो 10 की ढाई लेंगे, 17 में से 9 गए कितने बचेंगे 8, यहाँ कितना बचा 2, 2 में से गए 1, अगली संख्या उतारिए। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, 196 है इधर 186, ठीक, तो अगली वाली संख्या उतारी थी तभी तो उतारी थी, ये हो गया 1862, निम्मा लगाइए 9 छिक 54, हासिल के 5, कोई दिक्कत, 9 नेम 81 और 5 86, हासिल के 8, 9 और 8 17, दो में से 4 जाएंगे नहीं तो क्या करेंगे ढाई लेंगे, तो कितना हुआ 12 में से 4 गए 8, या कितना बचा 5, 5 में से 6 जाएंगे नहीं तो ढाई लेंगे, 15, 15 में 6 गए 9, यह कितना बचा 7, 7 में 7 गए, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसको लिए कैसे लिखेंगे, इसके लिए इस पैटर्न में ऐसे लिखेंगे कि 38 22 बराबर 196 गुणा 19 बराबर 98, ये फर्स्ट लाइन हुई, फर्स्ट स्टेप हुई, कोई दिक्कत। अब 98 से इसको भाग देंगे, देखो कैसे, 98 से 196 को दुगना तो लगेगा नहीं, क्यों 198 दूनी होते हैं 194, लग जाएगा, लगा दो जब लग जाएगा तो, और शायद नहीं 196 होते हैं, सॉरी 194 नहीं होते हैं, 196 होते हैं, 2 अट्टे 16, हासिल का 1, 2 ने 18 19, ये कट गया, तो इसका कितना आया 196 बराबर 98 गुणा 2 प्लस 0, मैंने क्या बोला था कि 0 आ जाए, तो इसका मासा कितना हुआ, ये हो गया पहली फर्स्ट संख्या, तो इसका एचसीएफ कितना हुआ 98, कोई दिक्कत, ये इससे इस विधि से हो गया, बताइए समझ में आया ना। ठीक, अब देखो मैं एक दो सवाल और कराता हूं स्टेप के, जैसे आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाने चाहिए। ये दिया है एग्जाम्पल, एक और ले लेते हैं, 405 और 25 20, 405 और 25 20 का एचसीएफ क्या याद करना है, मासा याद करना है, और वो भी किससे, इक्वल विभाजन प्रेमिका से। देखो क्या करेंगे, छोटी संख्या ये, बड़ी संख्या ये, छोटी से बड़ी को भाग कर भैया, 405 405 को भाग करते हैं 25 20, देखो 40 है, या 4 भी ले लो तो 4 छिंग लग जाएगा, लगाइए 6 पंजे 30, अच्छा चौक 24, ये 0, 2 में से 3 जाएंगे नहीं, ढाई लोगे, कितना हो जाएगा 12, 12 में से 3 गए 9, ये तो 4 का 4 कट गया, तो इसकी स्टेप क्या बनी पहली
कि 25 20 बराबर 405 गुणा 6 प्लस 90। फर्स्ट स्टेप ये बनी। सेकंड 90 से 405 को भाग, ये कितना लगेगा? 6 नहीं 4 लगाओ, 0 का 0 360 आएगा। ये 5 0 में से 6 जाएगा नहीं, 2.5 लोगों कितना हो जाएगा? 10 में 4 कट गया। दूसरी स्टेप क्या बनी? सेकंड 405 को 90 गुणा 4 प्लस 45। 45 से किसको भाग देंगे? 90 के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? दुगना लग जाएगा, कट जाएगा। तो थर्ड स्टेप में ये आ जाएगा 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0। तो एचसीएफ कितना आया? 45। ये इसका आंसर। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? ठीक। अब आप इस तरह के सवाल की प्रैक्टिस करना घर पे, ठीक है? और इससे आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, जय हिंद।